हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी के टाइम पे आप सभी के मन में एक डर सता रहा है कि सर अब हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है, एग्जाम नज़दीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें नहीं पढ़ें। और जो लोग पढ़ रहे हैं उनको याद नहीं हो रहा है। मेजर आप लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, सर पढ़ रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है। और एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो क्या करें। मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे साथ ऐसे भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जो कुछ नहीं पढ़े हैं। लिटरली क्या अभी से पास होना पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है, यस। बट आपका थोड़ा सा डेडिकेशन और मेहनत चाहिए, और वो मेहनत आप करने के लिए तैयार हो तो मैं आपको यहाँ पे सही रास्ता दिखाने वाला हूँ, सही राह दिखाने वाला हूँ कि आखिर आपको करना क्या है। राइट? हाँ। और ये लास्ट 10 डेज में अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मेजर गलती मैं बताता हूँ, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। रिसोर्सेज ज़्यादा होने का मतलब समझते हो? अभी आपके पास यूट्यूब है, ज्ञान का भंडार है, और यहाँ पर ज्ञान बांटने वाले बहुत कोई हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई गलत है कोई सही है, सब कोई अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन आपने किसी एक को पकड़ना है और उसको पूरा करना है। नहीं तो होता क्या है, बच्चे अक्सर अभी के टाइम पे गलती क्या करते हैं, 2 लेक्चर आपने मेरी देख ली, 2 लेक्चर उसी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है ना, जैसे मान लो किसी को ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अच्छा लगता है तो एचएपी का लेक्चर मेरा भी देख लिया, और भी किसी टीचर है उनका भी लेक्चर देख लिया, उनका भी देख लिया, उनका भी देख लिया। जो अच्छा लग रहा है, जो आता है, बस वही देखते रह गए और कंप्लीट कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी टीचर को उठाइए, पकड़िए, ऐसा नहीं बोलो मेरे से ही पढ़िए, जहां से पढ़ना चाहते हो, जिससे पढ़ना चाहते हो, बट एक सिंगल रिसोर्स बनाइए कि एक रिसोर्स हो, उसी को रिपीट दिए, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। अभी एक बार हाथ से फिसल गया ये समय, फिर आप नहीं संभल पाओगे। ये लास्ट वार्निंग वीडियो है आप लोगों के लिए, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उदित फार्मेसी के ऐप के स्टूडेंट हैं, नहीं हैं, बस आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका बड़ा भाई या अपना छोटा भाई जो भी हूं, आप अपना आशीर्वाद, प्यार, सपोर्ट बनाए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको एक सही राह दिखाऊं। ठीक है? तो चलिए जानते हैं कि क्या करना है अभी के टाइम पर। देखो, मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले आपके पास रणनीति होनी चाहिए। रणनीति का मतलब क्या होता है सर? यानी प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है सर? प्लानिंग मतलब है कि पास होना क्या पॉसिबल है ना? तो उसका कोई शॉर्टकट तरीका हो जिसके वजह से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए। हाँ, पॉसिबल है, और जब आपको मैं बताऊंगा तो थोड़ा और आपको आसान लगेगा। देखो भाई, अभी जो आप पेपर देने जा रहे हो, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? थ्योरी की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रैक्टिकल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होता है, वो कॉलेज वाले आपको पास करवा देते हैं, कॉलेज के कंट्रोल में होता है। ओपनली बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? खास करके जितने भी प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हैं, गवर्नमेंट वाले थोड़ा अपना कॉलेज से कांटेक्ट रखना अच्छा रहेगा, तो वो उसमें भी गवर्नमेंट वाले भी फेल नहीं होते हैं। मेन फेल होता है कहाँ? थ्योरी पेपर्स में। जो आपका बोर्ड एग्जाम हो रहा है ना, वो थ्योरी पेपर का होता है। और थ्योरी पेपर कितने नंबर का होता है सर? 100 नंबर का होता है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, मैंने सुना है 80 नंबर का पेपर आता है। बिल्कुल आपने सही सुना है, लेकिन ये जो 100 नंबर के आपके थ्योरी पेपर है, उसमें इस तरीके से बटा हुआ है, 80 नंबर एक्सटर्नल होता है जो कि बाहर जाके पेपर देना होता है, बोर्ड एग्जाम जिसको कहते हैं, और ये जो 20 नंबर है ना, ये इंटरनल होता है। कितना होता है? 20 नंबर इंटरनल होता है। करेक्ट? यस सर, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अब मुझे आप लोग बताना कि आप लोगों को क्या लगता है आपके इंटरनल में कितने नंबर मिल जाएंगे? 20 में से कितने नंबर मिल जाएंगे? कॉलेज से बात हुई होगी, कितने नंबर मिल जाएंगे बताइए? मैं आप ही लोग के राय मशवरे के हिसाब से बता रहा हूं, बताओ भाई। तो 20 में से कम कोई लोग बोला है 15, 17, 18, 19, 20, मैं मान के चलता हूं मिनिमम 15। 15 से कम कोई कॉलेज वाले नहीं देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। लेकिन मैं कहूंगा भैया कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए, अच्छा व्यवहार रखिए थोड़ा सा, तो आपको यहां 15 नंबर मिल जाएगा मिनिमम, कोई दिक्कत नहीं है। और पासिंग मार्क्स कितना होता है सर? तो 80 में 40 नहीं होता है, यहां पे 100 में से आपको 40 लाना है, 40, है ना?
40, मिनिमम 40 मार्क्स लाना है, आप पास कर जाओगे। 100 में 40, ना कि 80 में 40। ये 100 में 40 नंबर लाओगे तो आप पास कर जाओगे। और 40 लाने के लिए कॉलेज के तरफ से आपको इंटरनल मार्क्स के तौर पर, क्योंकि एग्जाम तो 80 नंबर का होता है, तो 20 में से 15 तो आपको कॉलेज वाले ही दे दिए। बचा कितना सर? क्योंकि 40 में से 15 तो हमको मिल गया किससे? कॉलेज से, इंटरनल मार्क्स के द्वारा। बचा कितना? सब लोग बताओ कितने बचे? तो 25 मार्क्स बचा, 25 मार्क्स बचा, ठीक है। 25 मार्क्स बचे हैं और यही 25 नंबर लाना है, यही 25 नंबर लाना है बस। आपको यही 25 मार्क्स अगर ला ले तो सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि मैं कितने पे सेफ फील करूं। तो अगर आप 80 नंबर का पेपर देते हो, 80 नंबर का पेपर देते हो और अगर 25 नंबर आपके आ जा रहे हैं, अगर 25 नंबर आपके आ जा रहे हैं तो आप सेफ हो, 100% सेफ हो, आप पास हो जाओगे। क्योंकि 15 नंबर इंटरनल में मिल जाएगा मिनिमम, और 25 + 15 40 हो जाता है, आप पास कर जाओगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 15 ही मिलेगा, यहाँ पे 18 भी मिलता है, 17 भी मिलता है, और ऐसा भी नहीं कि आप यहाँ पे 25 ही लाओगे। अच्छा, मेरे यहाँ तक तो आप लोगों को बहुत अच्छी फीलिंग हुआ, अरे सर 80 में 25 लाना क्या बात है, क्या बात करो, मैं सर ऐसे ही ला दूंगा। बहुत लोगों को लग रहा होगा, लग रहा है आप लोगों को? हाँ, बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये 80 में 25 लाने के लिए कम से कम कितने नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना होगा? सोचो, कितने नंबर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा? पता है? 25 नंबर का लिख के आओगे तो क्या 25 नंबर मिल जाएंगे? नहीं, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। आपको मिनिमम 50 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना होगा। 50, मिनिमम 50 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे तब आपको उम्मीद कर सकते हो कि 25, 30, 35, 40, मैक्स टू मैक्स 45 तक भी आ सकता है। यह डिपेंड करता है कि आपका राइटिंग स्किल क्या है, आंसर राइटिंग कितना बेहतरीन है, कितने अच्छे डायग्राम्स है, कितने अच्छे फ्लो चार्ट है, कितने अच्छे पॉइंट वाइज आपने आंसर लिखे हैं। यह डिपेंड करता है कितना ज्यादा नंबर। लेकिन हाँ, अगर आपने लिखा है टू दी पॉइंट नहीं, लेकिन कम से कम टॉपिक से रिलेटेड लिखा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर 50 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हो तो मिनिमम 25 तो आएंगे ही। जो बच्चे अभी के टाइम पर शुरू कर रहे हो, कम से कम इतना जरूर पढ़ लेना, इतना जरूर, कुछ भी हो जाए, मैं तो कहूंगा पेपर के हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आइए। लेकिन ये 50 मार्क्स कंफर्म होना चाहिए कि हाँ भैया मैंने 50 नंबर लिख के आया हूं, सीना ठोक के बोलना है, 50 नंबर लिख के आया हूं मिनिमम। मैं अभी बोल सकता हूं कि 80 में 80 लिख के आओ, 80 में 80 लिख के आओ, जो पॉसिबल है वही बोल रहा हूं। मैं जानता हूं आपके पास जो लोग शुरू से पढ़ा है वो लिख लेगा, उसको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो कुछ नहीं पढ़ा उनको मेरी एग्जैक्टली जरूरत है अभी। तो एक बार सब लोग कमेंट में 50 लिखना, जो लोग कम से कम, है ना, कम से कम 50 को टारगेट करना चाह रहे हो। हाँ सर, अभी मैं 50 को टारगेट करूंगा। अब मैं ये भी बता दूंगा 50 नंबर के लिए क्या क्या टारगेट करना है, कहां टारगेट करना है वो भी बताऊंगा, फिर करना कहां से वो भी बताऊंगा। 50 वाले बहुत सारे बच्चे हैं, मुझे पता है। अब देखो यहां पर कुछ लोग बोलेंगे सर मुझे तो टॉप करना है। आपने 80 में 70 अटेम्प्ट करके आओ ना, 80 में 80 अटेम्प्ट करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूं पेपर छोड़ के आना है, ये भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम 50 नंबर करके आना है। 50 से कम करके आओगे फेल कर जाओगे, ये सोच के। अब 50 से आप कोशिश करो 60, 70, 80 में 80 पेपर करके आओ, उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। और मैं जो आपको ये 10 दिन के अंदर तैयारी करा दूंगा, उसमें 70 नंबर की गारंटी लेता हूं। मैं आपको 70 मार्क्स की तैयारी करा दूंगा, 70 मार्क्स, यानी 80 में से 70 नंबर की तैयारी करवा के भेजूंगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 50 लिख के आते हो, 60 लिख के आओगे या 70, लेकिन ये गारंटी देता हूं कि 70 नंबर के पेपर मैच करेंगे। 10 नंबर इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हो सके कुछ चीजें आउट ऑफ इधर उधर आ जाए, तो उसमें चलो हटाओ, इसको मैं मान के ही चलता हूं हटा के कि मैं 70 नंबर। तो अब मुझे बताएंगे बच्चे कि 70 नंबर की, मैं बस यही 10 दिन की बात कर रहा हूं, जितना मैं समझा दूंगा पढ़ा दूंगा, इतने में से 70 नंबर की मैं तैयारी करा दूंगा, गारंटीड, गारंटीड, है ना। यस, तो ये 70 नंबर जो है ना आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यही 70 नंबर में से आप कितना लिख पा रहे हो, कितना अच्छा कर पा रहे हो, डिपेंड करेगा, ठीक है। आप 70 नंबर अटेम्प्ट करके आओगे। अब कैसे अटेम्प्ट करना है सर, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या होता है नहीं होता है, थोड़ा सा बताइए सर। चलो
बहुत क्लियरिटी मिली होगी सर कि हाँ भाई पास कर जाएंगे। कितने को हिम्मत मिल गया? हो गया ना? हाँ। अब 70 नंबर अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा सर? देखो, आपके एग्जाम में 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। 20 नंबर का क्या आता है सर? ऑब्जेक्टिव आता है। 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। यहां 20 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपके 11 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बनाना कोई 10 है, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स हो गए। और लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आपको मैं ऑब्जेक्टिव बोल देता हूं, शॉर्ट बोल देता हूं, लॉन्ग क्वेश्चन में 30 नंबर के होते हैं ना। हाँ, तो आपके एग्जाम में आते 7 क्वेश्चन है, बनाना कोई 6 होता है, एक छोड़ सकते हो। 6 पंचे 30, इस तरीके से 80 नंबर के पेपर होते हैं। अब आपको टारगेट क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को टारगेट करना है। ऑब्जेक्टिव एनी हाउ 20 में 15 सही होना चाहिए। 20 में 15 सही होना चाहिए। अरे कितना सही करोगे? एक बच्चा पूछ रहा सर आज क्यूज नहीं हुआ। आज सैटरडे है ना, सैटरडे संडे सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर मेडिसिन क्विज नहीं होती है। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है मेडिसिन क्विज, ठीक है। मंडे से फिर कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, उसका डाइव डिस्कशन होगा क्योंकि कल नहीं हुआ था, तो आज मैं डिस्कस करूंगा सेंट्रल फार्मेसी के ऐप पर। ओके, हाँ। तो 20 में से 15 कितना ऑब्जेक्टिव टारगेट करोगे मिनिमम? देखो 20 में से 20 कर लो और अच्छी बात है, लेकिन 2 4 5 इधर उधर मुझे पता है, लेकिन 15 सही करना है अपन को, क्योंकि यहाँ पे डिट्टो मार्क्स मिलते हैं। और मैं आपको जो ऑब्जेक्टिव बता दूंगा ना वही आएगा, ये भी जान लो। 20 में से 20 तो नहीं, लेकिन 20 में से 15 मैच कर जाएगा, वो करना है आपको, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस है ना। क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, लिख के सब आना है। लेकिन हम मानते हैं कि अगर 30 नंबर का लिखेंगे तो सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो हमको 15 से 20 नंबर मिलेंगे। हम मानते हैं आपको 15 नंबर मिलेगा, ज़्यादा नहीं, 15 नंबर। लिखना A to Z क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन पढ़ाया उसे बाहर आएगा ही नहीं। अगर सारा क्वेश्चन लिखोगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1.5 से 2 नंबर तो जरूर मिलेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी होता है सर, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना होता है? अगर पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो कम से कम 5 पॉइंट्स लिखो, 5 पॉइंट्स, 3 से 5 पॉइंट्स लिखो। और लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपके ऊपर 2 से 2.5 पेज आंसर चल जाना चाहिए, 2 से 2.5 पेज, आगे पीछे मिला के होता है ना, आगे पीछे कम से कम तो होना चाहिए, आगे पीछे एक क्वेश्चन का आंसर, ये आगे पीछे 2-2.5 पेज कम से कम होना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर इंग्लिश नहीं, हम मिक्स लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख। देखो इंग्लिश इज द बेस्ट, इंग्लिश बेस्ट है। ग्रामेटिकल एरर थोड़ा बहुत रहेगा भी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपका इंग्लिश नहीं हो पा रहा है तो आप उसमें हिंदी का सहारा ले सकते हो। यूपी बोर्ड में हिंदी के साथ मेन वर्ड को इंग्लिश में लिखना, सेंटेंस बनाने के लिए आप हिंदी का सहारा ले सकते हो। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मैं कहूंगा कि इंग्लिश ट्राई करो, अगर थोड़ा बहुत भी आता है तो इंग्लिश ट्राई करो। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी सब लिख के आना है तो कम से कम 15 नंबर मिलेंगे। आप देखो 15 या 45 हो गया ना, 45 नंबर तो आपको यहां पे ही आ गए। सोच रहे हो 45 नंबर यहीं पे आ गए। अगर 45 आ गया और कॉलेज में मिल गए 15, कॉलेज में मिल गए 15, 45 15 कितना होता है सर बताओ? 5 5 10 के सुनना बकिया 1 4 1 5 1 6, 60 नंबर। 80 में 60 एक अच्छा नंबर माना जाता है, अच्छा, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब कुछ सही हो जाएगा, आपका सब सही हो जाएगा, सब नहीं। पेपर अगर सारा अच्छे से पढ़ के जाओगे, मतलब जो मैं बताने वाला हूं, जो मैं बता रहा हूं टॉप 20, ये अगर पढ़ के जाओगे तो आप 20 में से 15 ऑब्जेक्टिव पक्का देखने को मिलेगा। 30 नंबर आपको एकदम पक्का, 30 क्वेश्चंस लिख के जाओ, सारे क्वेश्चंस लिख के आओगे तो 15 नंबर मिल जाएंगे कम से कम, और इधर भी 15। इस तरीके से आपका यहां पर सेफ स्कोर, एकदम सेफ क्या, बहुत अच्छे परसेंटेज भी बन जाएंगे। इतना करने के लिए करना क्या होगा सर? करना होगा, जो भी बच्चे हमारे साथ, आपको करना क्या है मैं दिखाता हूं। अब देखो भाई, करना क्या है, हमारे साथ पहले ही से ही आप लोग जुड़े हुए हैं क्रैश कोर्स में। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स या फुल कोर्स में जुड़े हुए हैं। सेकेंड ईयर के बच्चे सेकेंड ईयर के फुल कोर्स या क्रैश कोर्स में जुड़े हुए हैं। इसमें मैंने एक चीज कराया है, टॉप 20। ये आपका ब्रह्मास्त्र है, इसको हल्के में मत लेना। मोस्टली कंप्लीट हो गए हैं हमारे ऐप पर, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बताओ आपका मोस्टली सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? कंप्लीट हो गया है, यस। ये टॉप 20 बहुत रामबाण है आपके लिए, रामबाण। सेकेंड ईयर वाले बच्चे भी, आपका भी टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस, इसमें से ही मैं बात कर रहा हूं, यही टॉप 20 मैं ओपनली बता रहा हूं। यहां पे बोल, देखो मैं यहीं पे बोल रहा हूं ना, रिकॉर्ड करके रख लो, गलत होगा तो आपका जूता मेरा सर।
टॉप 20 में से ही आपके कम से कम 80 में से 60 से 65 नहीं तो 70 नंबर तक के भी क्वेश्चन मैच करेंगे। 70 तक का भी क्वेश्चन मैच करेगा, यही टॉप 20 में से। ठीक है, यही टॉप 20 को पढ़ना है आपको। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं बता रहा हूं। देखो, जो बच्चे हमारे पास पहले से ऐप पर हैं, कुछ आपके दोस्त साथी संगति होंगे जो ऐप पर नहीं होंगे, उनको क्या होगा, उनको कैसे दिक्कत हो रही होगी, उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं फ्री वाला ही सुविधा बता देता हूं कि देखो भैया, हमारे उदित फार्मेसी प्लेटफॉर्म पे देखो ये यूट्यूब है, उदित फार्मेसी का यूट्यूब चैनल है। आपके कुछ साथी संगति होंगे जो कुछ ऐसे भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे होंगे, शायद यूट्यूब पे जाएगी तो वो ऐसे भी देख रहे होंगे जो कि इसको मतलब सर हमने कोर्स नहीं परचेस किया है, हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं है, आपके पास प्लेलिस्ट का ऑप्शन है ना, उदित फार्मेसी के चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाओ। प्लेलिस्ट है ना, हाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखो मैं आ गया, हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट है। इन्वायरमेंटल, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, हॉस्पिटल फार्मेसी, सोशल फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, एचएपी, कोलॉजी, सुटिक्स, कम्युनिटी फार्माकोग्नोसी, थेरेपेटिक्स 2026 के नाम से, टॉप 20 के नाम से। हर सब्जेक्ट का टॉप 20 पढ़ाया हुआ है वहां पर इंडिविजुअली, और हर सब्जेक्ट को टॉप 20 लगभग 15 से 20 लेक्चर में कवर हुए हैं। हर दिन 2-2 लेक्चर भी देखोगे काम हो जाएगा। 1.5x के स्पीड पे भी देख सकते हो, उसी को मल्टीपल टाइम देख लो। फिर इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे सर ऐड आता है, परेशान होते हैं, तो भैया हमारे पास जो बच्चे जुड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, वो आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि हमारे ऐप पर, ये जो हमारा ऐप है आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको हमारा ऐप, ये देखो हमारा ऐप है। ठीक है, जस्ट ओपन कर देता हूँ। ठीक है, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं एकदम एग्जैक्टली बता देता हूँ, सिर्फ यही फोल्डर अभी के टाइम पे खोलना है और कुछ नहीं खोलना है, और कुछ नहीं। अभी के टाइम पे सिर्फ यही फोल्डर ओपन करना है। कोर्सेज के सेक्शन में आ गए, ये मैं लैपटॉप में ओपन कर रहा हूँ, जो लोग अलग से देख रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा। देखो, जैसे मैं फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स में आता हूँ या फुल कोर्स में भी आता हूँ, तो आपको कंटेंट का ऑप्शन मिलता है। कंटेंट में अभी के टाइम पर सिर्फ क्रैश कोर्स 2026 के नाम से एक फोल्डर है। अरे है, यस यस, इसको ओपन करना है। सेकेंड ईयर वाले भी बच्चे सिर्फ अभी के टाइम पे कुछ और नहीं, सिर्फ क्रैश कोर्स 2026 वाला फोल्डर ओपन करेंगे, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज फोल्डर मिल जाएगा। फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी, एचएपी, सोशल फार्मेसी। करना क्या है सर, इसमें से आपके स्यूटिक्स के फोल्डर को निकालें, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस। मात्र आपको यहाँ पर टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन कितने लेक्चर में कंप्लीट कराया गया है सर, तो यहाँ कंप्लीट हो चुका है 16 पार्ट या 17 पार्ट में, 16 पार्ट में, 16 पार्ट में हमारा टॉप 20 कंप्लीट हो गया है। करेक्ट, हाँ। तो मात्र 16 पार्ट में हमारा टॉप 20 फार्मास्यूटिक्स कवर हुआ है। इसको 16 पार्ट इसलिए हुआ था कि आराम आराम से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाया गया है। इसी को आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। आज कंप्लीट हुआ है ऐप पर, इसी को आप 1.25x के स्पीड पे या 1.5x के स्पीड पे मल्टीपल टाइम्स देखिए, और इसी क्वेश्चंस को लिखने का भी प्रैक्टिस करिए, इसी क्वेश्चंस को लिखने का भी प्रैक्टिस करिए, और इसी में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। जैसे क्या सर, एग्जाम्पल मान लो स्यूटिक्स का पहले लेक्चर का मैं पीडीएफ, यहीं पे पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं। यस सर, मान लो क्वेश्चन आ गया डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, तो आपने खुद ही अपने से टॉपिक बनाना, हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो शॉर्ट में शॉर्ट के हिसाब से लिखेंगे, मैंने मेन जो पॉइंट्स हैं वो सब लिख देंगे। यहाँ पीडीएफ से देखो दिखाया गया है ना, क्या कुछ रहने वाला है। फिर यहाँ फार्मेसी एज ए करियर है, इसी क्वेश्चन में फार्मेसी एज ए करियर है, तो शॉर्ट में आएगा तो अलग अलग क्वेश्चन करके आएगा। फार्मेसी एज ए करियर अलग आएगा, एजुकेशन अलग आएगा, हिस्ट्री अलग आएगा। लॉन्ग में आता है तो दोनों साथ आ जाता है, यही अंतर है। आएगा इसी से, लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो चाहे एमसीक्यूज हो, सब कुछ इसी से आएगा। ठीक है, हाँ। अब क्या है सर, ये तो आपने बता दिया टॉप 20। वैसे सेकेंड ईयर का भी बच्चे हमारे साथ जुड़े, उनका भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्रैश कोर्स में आ गए, सेकेंड ईयर के क्रैश कोर्स में, और कंटेंट सेक्शन में आ जाइए। कंटेंट सेक्शन में आने के बाद क्रैश कोर्स का ही फोल्डर, और कुछ नहीं देखना अभी के टाइम पे, ओनली क्रैश कोर्स का फोल्डर देखना है। क्रैश कोर्स के फोल्डर में जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के फोल्डर दिख जाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ आज ही। यस, कंप्लीट हो गया सर। इसमें जाना है इंडिविजुअली और लेक्चर वाइज। देखो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लेक्चर देखना है, उसके पीडीएफ नोट्स को रीड करना है। लेक्चर देखना है, पीडीएफ नोट्स को रीड करना है। और जैसे क्वेश्चन आ गया शॉर्टकट में कि भाई फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक को डिफाइन करो, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आते हैं क्वेश्चंस, तो आप एक बार पढ़ के अपने मन में सोचो क्या होता है काइनेटिक्स, क्या होता है डायनेमिक्स। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है ड्रग का मूवमेंट, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। फार्माकोडायनेमिक मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग काम कैसे करता है।
इस तरीके से आपको फीलिंग करनी होगी। एंड अभी के टाइम पे ओनली टॉप 20, ओनली टॉप 20, कुछ और नहीं। हर सब्जेक्ट का टॉप 20 कंप्लीट कराया गया है। एंड जो आपके दोस्त साथी संगति यूट्यूब पे करना चाहते हैं, यूट्यूब पे भी है, लेकिन हाँ यूट्यूब पे पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, सर लास्ट 10 डेज में हम इसके पीडीएफ को कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आप भी हमारे ऐप पर स्वागत है, आपका भी स्वागत है। अभी आपके लिए देखो प्राइस भी कम कर दिया गया है। मोस्टली बच्चे जो शुरू से पढ़े उनको ये कोर्स 499 में पे करना पड़ा, लेकिन चूंकि कम समय बचा है और अफोर्डेबल प्राइस हम के लिए हम लोग जाने जाते हैं, तो कम से कम प्राइस में मात्र 249 रुपये में फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए अवेलेबल कर दिया है क्रैश कोर्स। 5 सब्जेक्ट 250 रुपये, सेकेंड ईयर 6 सब्जेक्ट 300 रुपये, 299 में अवेलेबल करा दिया गया है। अभी के टाइम पर आप यहाँ पे पढ़ के टॉप 20 कंप्लीट कर सकते हो। सर टॉप 20 से लॉन्ग और शॉर्ट तो कमांड हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव भी इसी से आएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ऑब्जेक्टिव का स्पेशल प्रिपरेशन कराएंगे, जो कि हमारा टॉप 100 क्या होने वाला है शुरू। अभी हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले हैं बताओ, सारे बच्चे बताइए क्या स्टार्ट करने वाले हैं। टॉप 100 एमसीक्यूज, टॉप 100 एमसीक्यूज करवाने वाले हैं। और उसमें भी किस तरीके से आपको देखकर इतनी खुशी होगी, मैं दिखा रहा हूं आपको। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे मैं दिखाता हूं क्रैश कोर्स में क्या होने वाला है। देखो फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स में आ जाओ, कंटेंट में आ जाओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ में से आएगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैच कर जाए, वही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए वही क्वेश्चन आ जाए तो कितना मजा आएगा। हाँ कोशिश यही रहेगी कि वही क्वेश्चंस आपको मैच कराए जाएं, 20 में से कम 15। तो हम लोग क्या करें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू भी आता है, फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड, ज़्यादातर यही कॉमन है। हम लोग यही चीज़ फॉलो करेंगे। क्रैश कोर्स के ही फोल्डर में आ जाना। अगर स्यूटिक्स में आ जाओगे तो यहाँ 2 फोल्डर दिखेगा, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चंस, इसको करना है, उसके साथ टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव में देखो 3 फोल्डर बना हुआ है, टॉप 100 एमसीक्यूज, टॉप 100 फिलअप्स, टॉप 100 वन वर्ड। यानी 100 गो एमसीक्यू मैं हर सब्जेक्ट का करा के दूंगा, 100 गो फिलअप्स खाली स्थान भरने वाला, टॉप 100 वन वर्ड। और अगेन मैं बता रहा हूं, जो बच्चा टॉप 20 पढ़ा हुआ है ना, पढ़ लिया है ना, या टॉप 20 पढ़ेगा, ये 100 के 100 एमसीक्यू में से 90 एमसीक्यू उसका पहले से पढ़ा हुआ हो, उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में मैच कर जाएंगे, कितना अच्छा होगा। यस अभी के टाइम पे मैं तो ये भी कहूंगा कि आप ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चक्कर में भी मत पढ़ो। पूछो क्यों, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार 10 नंबर में क्यों छोड़ता हूँ, कुछ ऐसे उटपटांग क्वेश्चंस डाल देते हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है, इधर उधर से है। उसको देख के आप डिप्रेस हो जाओगे, अरे सर ये तो पढ़े नहीं है, ये तो पढ़ा ही नहीं आप। अरे भैया 10 नंबर के चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो, 70 नंबर देखो पढ़ाए हुए में से आया, उसको पकड़ो ना। इसलिए मैं आप लोगों को पीवाईक्यू को सजेस्ट नहीं करता हूँ। अभी के टाइम में बच्चे परेशान कर देते हैं, दिमाग खा लेते हैं मेरा। अरे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, अरे भैया वो आप ये भी तो देखो कि वो एक बार पूछा गया, हर साल नहीं पूछा जाता है ना। हाँ इसीलिए मैं एकदम एनालिसिस के साथ पढ़ाता हूँ, वो पढ़ो। अभी के टाइम पे सब कुछ जब मैं खुद मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू खराब है, अच्छी बात है, लेकिन पीवाईक्यू का एक्चुअल एनालिसिस, तरबूज अच्छा है, लेकिन अगर कोई बीज निकाल के दे तो और अच्छा है। जस्ट लाइक दैट मैं आपको उसमें से बीज वगैरह सबकी वेस्ट पार्ट निकाल के एकदम डिट्टो दे देता हूँ, लो अब खाओ, यही आपके लिए फायदेमंद है। समझ रहे बात को। यस तो मैं यहां पर आपको 100 एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट का, 100 फिलअप्स और 100 वन वर्ड्स करवाऊंगा। और प्रयास यही रहेगा कि इस 300 में से देखो 100 को कराना जरूरी है, ताकि आपके एमसीक्यूज में से भी मैच करे क्वेश्चंस, फिलअप्स भी मैच करे और वन वर्ड्स भी मैच करे, ठीक है। लेकिन अगेन मैं यही कहूंगा, जो टॉप 100 के साथ, ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप 100 ऑब्जेक्टिव कर लिए टॉप 20 छोड़ दिए, नहीं, कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं। क्या पता ऑब्जेक्टिव 100 हमारा ऑब्जेक्टिव कहीं से भी बनता है मेरे दोस्त, समझो बात को। तो रिस्क है थोड़ा, तो अपना टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के बाद सेफ हो जाओगे, सोचने विचारने की क्षमता आ जाएगी। या अगर क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में एग्जैक्टली अगर नहीं पढ़ा हुआ मिला तो आप चुप हो जाओगे, क्या लिखोगे। लेकिन अगर टॉप 20 पढ़े हुए हो तो तर्क करने की शक्ति होगी, हाँ भाई ऐसा कुछ सुने थे, सर ने लेक्चर में बताया था, तो आप कुछ लिख पाओगे। समझ रहे बात को। यस तो टॉप 20 इज मैंडेटरी, पर करना ही करना है, लेकिन टॉप 100 आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा। समझ रहे बात को। यस हर सब्जेक्ट का भी आपका होने वाला है, ये चीजें ऐप पर होगी और प्रॉपरली आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा, और उसी को आप रिवाइज करते रहो। और अगर चाहते हो भैया टॉप 20 बुक का पीडीएफ, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं टॉप 20 बुक का पीडीएफ कहाँ मिलता है सर, अरे भैया वो भी अभी आपको मात्र यही क्रैश कोर्स में ही मिल रहा है, बुक मंगाना अभी नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम आपका सर पे है। बुक मंगवाओगे 10 दिन लग जाएंगे बुक जाने में, तब तक एग्जाम आ जाएगा, इसीलिए मैं बुक खरीदने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स हो चाहे सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स हो, क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में यहाँ पे टॉप 20 क्वेश्चन आंसर पीडीएफ का भी सेक्शन दे दिया, एक सिंगल। जैसे सुटिक्स, तो सुटिक्स में आपको देखो फार्मास्यूटिक्स का पीडीएफ आ गया, पूरे सुटिक्स के बुक का पीडीएफ आपके पास है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। देखो
क्वेश्चन है ब्रीफ डिस्क्राइब हिस्ट्री ऑफ, जो मैंने पढ़ाया है यही चीज़ मैंने पढ़ाया है, हमारे द्वारा बनाया हुआ है, वही चीज़ें आपको बुक के रूप में भी पीडीएफ मिल जाएगी एक सिंगल में, आप इससे रिवीजन करते रहो। अब क्या चाहिए भाई, जब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे इतने कम फीस में सब कुछ मिल रहा है तो फिर क्या चाहिए बताओ, कुछ और चाहिए नहीं। यानी आपको ओवरऑल मैंने क्या बताया, कुछ नहीं करना है अभी के टाइम पर। अभी के टाइम पे मेरे साथ बोलो, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए टॉप 20 कंप्लीट करना हर सब्जेक्ट का, चाहे कुछ हो जाए, दिन हो रात हो कैसे भी हो, हर लेक्चर को कम से कम मिनिमम 2 टाइम्स, लगातार 2 बार नहीं देखना है, लगातार 2 बार नहीं देखना है, एक बार पूरा देख लिए फिर एक दिन छोड़ करके, है ना, एक दिन छोड़ करके, समझ रहे हो, थोड़ा सा भूल लो फिर एक बार दोबारा देखो, तब जाके ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हर टॉप 20 को मिनिमम 2 बार देख लेना है, एक बार नॉर्मल स्पीड में, दूसरी बार 1.5x की स्पीड में, और हो सके तो तीसरी बार भी देख लो सोते खाते समय। अभी हमसे प्यार कर लो, आप कहते ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो मैं कहूँगा आप मुझे अपना टाइम दो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा, गारंटीड, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। टॉप 20 ये चीज़ है, ठीक है। और हर साल साबित हुआ है, इस बार भी होगा। यहीं से सवाल पेपर में आएंगे। अभी देखो महाराष्ट्र का पेपर हुआ, बच्चा कितना अच्छा खुश है, महाराष्ट्र वाले बच्चे, अरे सर पेपर यहीं से आया, आएगा ही, मुझे पता है, क्योंकि इतना मेहनत किया गया है, इसमें इतनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है ना, और कम लेक्चर में उसको पूरे, कुछ लोग बोलते हैं पूरा कोलोजी पढ़ने में 150 से 200 लेक्चर लगता है। फुल कोर्स वाले बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताओ पूरा कोलोजी पढ़ने में कितना लेक्चर लगा है, पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ने में बताइए, पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ने में कितना लेक्चर लगा है, सारे बच्चे बताएंगे। मिनिमम 150 लेक्चर लगते हैं, 150 लेक्चर्स लगता है, 150 लेक्चर लगता है पूरा कोलोजी पढ़ने में। और मैंने आपको कितने में पढ़ाया, 22 लेक्चर में। अंतर है मेरे दोस्त, अरे बोलो अंतर है या नहीं, है कि नहीं, हाँ, अरे बोलो ये अंतर है ना, यस, ये अंतर है टॉप 20 में। 22 लेक्चर में पढ़ाया और फिर भी श्योर कर रहा हूं कि 70 नंबर के क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। अंतर है ना, यस, यही चीज़ें आपको समझ रहे हो, दिमाग पे असर डालना है। फिर मैं टॉप 100 करवा रहा हूं, टॉप 100 MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इसको कवर करना है। उसके बाद फाइनली रामबाण, 1 शॉर्ट रिवीजन, 1 एंड ओनली 1 शॉर्ट रिवीजन, जो अपना सबसे मोस्ट अवेटेड सीरीज 1 शॉर्ट रिवीजन शुरू करेंगे बहुत जल्द। आपको मैं 5 दिन का समय देता हूं, 2 से 3 दिन का समय देता हूं, आप जो भी टॉप 20 बचे हुए हैं फटाफट निपटा दो, या फिर जो शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर लो, अभी भी समय है 10 दिन में। मुझे मानते, मैं जानता हूं कि 90% बच्चे नहीं कर पाए होंगे टॉप 20, 10% कर पाए मेरे साथ, कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी समय है, करो टॉप 20 करो। मैं 1 शॉर्ट रिवीजन कराने के लिए तैयार हूं, यानी इस टॉप 20 को एक बार मैं भी फास्ट में, सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कराऊंगा, हर सब्जेक्ट को 5-5 लेक्चर में। अब इस 22 को मैं 5 में कन्वर्ट करूंगा। सोच रहे हो मेरे ऊपर क्या प्रेशर पड़ रहा होगा समझाते हुए, मुझे 22 को 5 में कन्वर्ट करना है, लेकिन मैं करने के लिए तैयार हूं, है ना। ये 1 शॉर्ट रिवीजन हमारा एग्जाम डेट जैसे ही कंफर्म होता है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, एग्जाम डेट आगे पीछे होने की संभावनाएं हैं, ज़्यादा नहीं बदलेगी, लेकिन एक बार कंफर्म डेट, एडमिट कार्ड आ जाए, मैं ये 1 शॉट शुरू कर दूंगा आप लोग के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये यूट्यूब पे सेशन चलता है, ये यूट्यूब पे चलेगा, समझ रहे बात को, यस। और इस सब का पीडीएफ क्रैश कोर्स में मिलेगा। एंड जो भी आपके दोस्त साथी संगति परेशान है उनको सजेस्ट करिए, क्या तो अपना उदित फार्मेसी प्लेटफॉर्म, यहां से आपको सब कुछ श्योर शॉर्ट मिल रहा है। बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स भी रिस्पेक्टिव हैं, मैं सारे टीचर का सम्मान करता हूं, सभी टीचर्स स्टूडेंट के लिए डिवोटेड हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, और मुझे भी उनका बहुत ज़्यादा काम पसंद आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप सिंगल सोर्स के ऊपर अटको, अभी के टाइम पे जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसी के 10 लेक्चर्स देख रहे हो, कोई मतलब नहीं बनता, हर सब्जेक्ट में पास होना है आपको। मैं अब समराइज करने जा रहा हूँ, आपको क्या क्या करना है बोलो। सबसे पहले क्या करना है आपको, टॉप 20 करना है, टॉप 20, कोई पीवाईक्यू वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है मेरे दोस्त। मैं वही बात बोला ना, अगर तरबूज काट के दे रहा हूं आपको खाने, बहुत अच्छी चीज़ है सर, गर्मी के दिन में है तरबूज काट के देना, ठीक है, या फिर तरबूज दे दिया, आप खुद काट रहे हो, खुद बीज निकाल रहे हो, खुद खा रहे हो। सोचो अब मैं तरबूज काट करके उसका स्लाइस बना करके उसमें से बीज निकाल के दे रहा हूं, तब कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन सा ज़्यादा अच्छा है बताओ, स्लाइस वाला अच्छा है ना, यस, वही चीज़ है स्लाइस, ये टॉप 20 सीरीज प्रॉपर एनालिसिस के साथ सब कुछ श्योर शॉर्ट करके बता रहा हूँ, समझ रहे बात को। किसी साल के पीवाईक्यू से 70 नंबर के क्वेश्चन नहीं मैच कर जाएंगे, 20 नंबर 25 नंबर के क्वेश्चन मैच करेंगे, लेकिन ये 22 लेक्चर में आपको 10-15 लेक्चर 20 लेक्चर में जो भी है आपके जो टॉप 20 कराए गए हैं 70 नंबर के क्वेश्चन मैच करेंगे, ये अंतर है। क्यों मेहनत करना चाह रहे हो भाई अभी के टाइम पर,
हाँ, थोड़ा बहुत आप देखना चाहते हो तो PYQs आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे लिए चैनल पे कराया हुआ है। जो साल का PYQ करना होगा सर्च करना, एक बार आ जाएगा, वहाँ से देख लेना। टॉप 20 सीरीज वहाँ से देख लेना, ठीक है। फिर टॉप 20 सीरीज आपको देखना है, फिर टॉप 100 ऑब्जेक्टिव, टॉप 100 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तीनों फॉर्मेट देखना है, MCQs भी देखना है, फिलअप्स भी देखना है और वन वर्ड भी देखना है, वन वर्ड भी देखना है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद क्या देखना है सर, क्या देखना है, अरे बोलो क्या देखना है। तो बस आपको क्या देख लेना है, वन शॉट। तैयार रहो सब लोग कमर कस के, तब तक पढ़ के आओ, वन शॉट रिवीजन देख लेना, बस ये अंतिम प्रहार होगा। वन शॉट रिवीजन देख के चले जाना क्लास, अपना एग्जाम देने के लिए आप लिख के आ जाओगे। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे चालाक, चतुर चालाक, सर हम ये दोनों चीज छोड़ देंगे, वन शॉट रिवीजन को हम कर लेंगे अपने से, वन शॉट रिवीजन से ही पढ़ लेंगे। तो भैया इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अगर आप में क्षमता है तो आप कर लो, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर भैया, यहाँ पर आप सोच रहे हो ना, जो चीज़ मैंने 22 लेक्चर में पढ़ाया उसको मैं 5 लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, तो थोड़ा फास्ट चलेगा, समझ में तभी आएंगी, दिमाग में तभी लोड होगा जब पहले से आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट। यहाँ मैंने समय दिया है समझाने के ऊपर। जो 160 लेक्चर में मेरी कोलोजी पढ़ा है उसको ये 22 लेक्चर मजा आया, बोलो आया कि नहीं, हाँ, तो उसको फील हुआ। अब जो 22 लेक्चर में पढ़ा है वो और 5 लेक्चर में पढ़ेगा, उसको फील होगा। अचानक से सिर्फ 5 लेक्चर में पढ़ोगे बाबू, लोड पड़ जाएगा ज़्यादा, दिमाग पे पड़ेगा प्रेशर, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो अभी के टाइम पे आपके पास समय है, पहले टॉप 20 पढ़ो, ये बेस्ट है, क्योंकि मैं जो वन शॉट भी पढ़ाऊंगा टॉप 20 पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको फास्ट में रिवाइज, एक बार आप पढ़ लो फिर मैं रिवीजन कराऊंगा फटाफट फटाफट फटाफट, मैंने पढ़ाते गया आपको दिमाग में करते जाना, हाँ ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ऐसे, ठीक है। बस यही करना है। और क्रैश कोर्स में सब सारे PDF हैं, कम प्राइस में मिल रहा है। जो भी आपके दोस्त साथी संगति हैं आप उनको उदित फार्मेसी ऐप के बारे में बता सकते हैं ताकि वो भी पास हो जाएं। और जो लोग नहीं जान रहे भाई, मैं बता रहा हूँ, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च करना है, नाम ईमेल ID मोबाइल नंबर डाल के इंस्टॉल करना है। एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर के क्रैश कोर्स दिख जाएंगे, फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स दिख जाएंगे। ये 499 की जगह मात्र 249 है ना, और ये मात्र 299, इससे सस्ता डील अभी आपको पूरे प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं देगा, इतना बेस्ट कंटेंट वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कर सकते हैं। एंड कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना, ज़्यादा कॉल के चक्कर में नहीं, मैसेज करना, या कॉल भी करना तो हो सके बिजी आएगा तो वेट कर लेना, आपको कॉल बैक चला जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप प्रॉपरली समझे होंगे क्या करना है इस 10 दिन में, इसको फॉलो करेंगे। एंड आप लोगों के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं मैं कर सकता हूँ, एक बार कमेंट करिएगा मैं कर सकता हूँ, तो मैं समझूंगा कि हाँ भैया, क्योंकि पहली बात है मैनिफेस्टेशन, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, समझते हो। आपको पहले ये लिख के देना होता है ना, हाँ मैं करके दिखाऊंगा, जस्ट ये गट्स होना चाहिए आपके अंदर, जज्बा होना चाहिए, है ना, वही वाली बात है, एकदम हिम्मत होनी चाहिए कि मैं करके दूंगा। ये वाला कमेंट करो भाई, मैं करके दूंगा, है ना, मैं कर सकता हूँ, ये वाला फीचर लाओ, 10 दिन में अपना रिजल्ट लेके जाओ, बस उसके बाद आप मौज करो, मौज काटो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ भी जुड़े रहिए, हर एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड सभी लोग मन से पढ़ाई करिए, होगा, एकदम होगा, निश्चित होगा, मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बस आप सभी लोग हिम्मत मत हारना, ठीक है, मैं भी हिम्मत नहीं हारूंगा, अच्छे से कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।